एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट स्टार्ट करते हैं। अवर फर्स्ट टॉपिक इज मैनग्रोव्स फॉर द फ्यूचर, दैट मीन्स MFF। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जो कि कोस्टल इकोसिस्टम को और जो कोस्टल इकोसिस्टम में लाइवलीहुड के इश्यूज आते हैं उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है दो इंस्टीट्यूट्स मिलकर के, दैट मींस IUCN एज वेल एज UNDP। याद रखना, दिस इनिशिएटिव इज को चेयर्ड बाय IUCN एज वेल एज UNDP। मेन टारगेट इसका यही है कि कोस्टल एरिया का डेवलपमेंट कैसे सस्टेनेबल तरीके से हो। जो देखो, एक तो पहली चीज याद रखना, जो मैनग्रोव्स है बेसिकली ये इकोटोन रीजन में ग्रो होते हैं। इकोटोन मतलब जहां पर दो इकोसिस्टम मर्ज होते हैं। एक साइड है हमारा सी वाला रीजन, वाटर बॉडी वाला, दूसरी साइड हमारा लैंड वाला। जब दोनों एरियाज जिस एरिया में कन्वर्ज होते हैं, मार्शी लैंड्स बनते हैं, वहां पर मैनग्रोव्स ग्रो होते हैं। एंड वी ऑल नो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोटोन सिस्टम्स। यहाँ पे दो अलग अलग इकोसिस्टम की स्पीसीज, दो अलग अलग इकोसिस्टम का फ्लोरा, फौना, वेराइटी, बायोडाइवर्सिटी, हर कुछ वहां का एक यूनिक रहता है। बट बढ़ते हुए पॉल्यूशन, बढ़ते हुए डिफॉरेस्टेशन और जो जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो वाटर जो है वो भी पॉल्यूटेड है, इन सब की वजह से मैनग्रोव्स डिग्रेड होते जा रहे हैं। इसलिए 2006 में मैनग्रोव्स फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था IUCN प्लस UNDP के द्वारा। अगर इसके मेंबर कंट्रीज की बात करूं, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, ये इसके मेंबर कंट्रीज है। कैन यू ऑब्जर्व दिस कि जो ये हमारा सब कंटिनेंट के नीचे वाला पार्ट है, बेसिकली आप एशिया के ही सारी कंट्रीज को देख सकते हो कि वही है इसकी मेंबर्स। यहाँ वहां के बाहर के देश नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रीलिम्स में कोई भी ऑप्शन आता है तो इट विल बी इजी फॉर यू टू एलिमिनेट। इतने सारे कंट्रीज का नाम याद रखना नहीं, आसान नहीं है, बट ठीक है, एक आइडिया रहना चाहिए कि किस टाइप की कंट्रीज इसका पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर मैंग्रोव्स होंगे, जो कोस्टल रीजन के पास है, जहां पर इकोटोन बनेगा, जहां पे मैंग्रोव्स उगेंगे, वहीं पर तो उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हम MFF को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो टू सपोर्ट द कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम, इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन करना, हर लेवल पर कोस्टल गवर्नेंस को बढ़ाना, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, इवन कंट्रीज आपस में कोई बेस्ट प्रैक्टिस के साथ सामने आ रही है तो उसको, उस नॉलेज को शेयर करना, ताकि कोस्टल रीजन का सस्टेनेबल यूज हो सके, डेवलपमेंट हो सके, और जो चैलेंजेस है उसको कवर अप किया जा सके, ठीक है। अगर इंडिया स्पेसिफिक बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन जो है वो कोस्टल एरियाज में रहती है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप मुंबई देख लो, महाराष्ट्र देख लो, गोवा देख लो, चेन्नई देख लो। मेजरली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वो कोस्टल एरियाज में ही सिचुएटेड है। तो इसलिए भी MFF का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है इंडिया के रिस्पेक्ट में। इंडिया के रिस्पेक्ट में हमारे को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। ये नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड का फ्लैगशिप स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया था 2002 में। देखो, बेसिकली इंडिया में एफॉरेस्टेशन को बढ़ाने के लिए, प्लांट ट्रीज को प्लांट करने के लिए, और बेसिकली जो फॉरेस्ट डिग्रेडेड हो गए, जो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया है, उस पे वापस से वर्क करने के लिए नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। इस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग जो है, याद रखना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। ये एक फंड है जिसे 2011-12 के फाइनेंस बिल में इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल है हमारा कोल, कोल के प्रोडक्शन और इंपोर्ट में एक तरह का सेस इम्पोज किया गया। सेस मतलब कि जब आप किसी भी प्रोडक्शन का ट्रांजैक्शन करते हो
उससे जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पर एक तरह का टैक्स इम्पोज किया जाता है। जब आप टैक्स को बता रहे हो स्पेसिफिकली कि मैं ये टैक्स इस चीज के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसे सेस बोला जाता है। सिमिलरली कोल के प्रोडक्शन पर और इंपोर्ट पर एक तरह का सेस इम्पोज किया जाता था, जिससे नेशनल क्लीन एनर्जी फंड में उसका फंड मतलब उसका पैसा इकट्ठा करके डाला जाता था, और उस पैसे को यूज किया जाता था टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी टू द क्लीनर फॉर्म। मतलब कि ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के लिए इस फंड को स्टैब्लिश किया गया था, दैट इज नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। इट वाज स्टैब्लिश्ड इन द 2010 एंड 11। ठीक है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इसका पैसा यूटिलाइज होता है। क्लीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए नमामि गंगे, दैट मीन्स गंगा, गंगा एज वेल एज गंगा की ट्रिब्यूटरीज को क्लीन आउट करने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन, जो सोलर मिशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो हम रूफ टॉप्स स्टैब्लिश कर रहे हैं, सोलर सेल्स लगा रहे हैं, इन सब में आप इस क्लीन नेशनल क्लीन एनर्जी फंड का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इस तरह से प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर करने के लिए ज्वाइन करो एग्जैक्ट आईएएस। Exact IAS will make your journey easy for cracking the prelims. Thank you so much. मिलते हैं अगले सीरीज में।